हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमईपी विद सुजीत चौधरी। तो दोस्तों, लेकर आया हूं मिशन सफदरजंग हॉस्पिटल का पार्ट 2। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ल्यूकोपोएसिस, फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, और इसके साथ ही हम जानेंगे डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ल्यूकोसाइट। इसके साथ ही दोस्तों ट्रिक जानेंगे इसको याद करने के लिए, और इसके बाद हम जानेंगे क्या थ्रोम्बोसाइट कैसे बनता है, यानी कि थ्रोम्बोपोएसिस और थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ढेर सारी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो पे। ल्यूकोपोएसिस, व्हाट इज ल्यूकोपोएसिस? ल्यूकोपोएसिस इज द production of white blood cells. It has three independent series which lead to the formation of granulocyte, lymphocyte and monocyte. तो दोस्तों, ल्यूकोपोइसिस में जो है हम प्रोडक्शन करते हैं व्हाइट ब्लड सेल का, और इसकी थ्री सीरीज होती है। इसमें हमको क्या मिलता है? पहला तो मिलता है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा मिलता है लिम्फोसाइट, और तीसरा मिलता है क्या दोस्तों? मोनोसाइट। अब दोस्तों, ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या आ जाता है हमारा? ग्रेन्युलोसाइट। तो दोस्तों, इसमें हमको तीन तरह के सेल मिलते हैं, एक इस्नोफिल, एक बेसोफिल और एक न्यूट्रोफिल, जिसको हम पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो सेल होते हैं ये आते हैं किसमें? ग्रेन्युलोसाइट में। ठीक है। तो द ग्रेन्युलोसाइट आर फॉर्म्ड इन द marrow and the process of maturation is divided into 6 stages। तो दोस्तों, इसका जो मैच्योरेशन है वो 6 स्टेज में डिवाइड है। इन दिस सीरीज द साइटोप्लाज्म डेवलप्स specific granules as the cell matures, and the progressive maturation of the nucleus is indicated by segmentation। तो दोस्तों, इस सीरीज में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में एक अलग तरह के ग्रेन्यूल्स भी डेवलप होते हैं, और इसके साथ ही जो इसका न्यूक्लियस होता है इसमें भी अलग अलग सेगमेंट देखने को मिलते हैं। द स्टेम सेल और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल गिव्स राइज टू द अदर टाइप ऑफ सेल, जिसको हम क्या कहेंगे? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं किस पे? डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल। From the primitive precursor pluripotent stem cell developed the committed stem cell, and from this development the progenitor cell, which is called colony forming unit CFU, granulocyte monocyte GM. It is the common ancestor of both the neutrophil as well as the monocyte. CFU-GM produces either the myeloblast or the monoblast, precursor of monocyte। तो दोस्तों, ये हमारा स्टेज क्या है? डेवलपमेंट स्टेज। माइलोब्लास्ट इज अ बिग साइज्ड सेल 15 to 20 μm with a very big nucleus which almost completely fills up the cell, leaving a peripheral rim of cytoplasm. Nucleus contain 1 to 5 nuclei, and the cytoplasm is non-granular। दूसरा क्या है? Promyeloblast, which forms later resemble a myeloblast, except that the cytoplasm appears pink colored with non-specific red granules. It contains one or two less defined nuclei and coarse chromatin। थर्ड है माइलोसाइट। Formation takes place which is smaller in size and contains round or oval nucleus with large pink cytoplasm. The nuclei have disappeared. Cytoplasm of this cell contains numerous specific purple, red or blue colored granules. Fourth, the myelocyte. Then
undergoes further maturation and become a neutrophil। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेज हमारा क्या आ गया, माइलोब्लास्ट, फिर आ गया प्रोमाइलोब्लास्ट, थर्ड आ गया माइलोसाइट, देन इसके बाद भी दोस्तों एक स्टेज होता है, वो होता है मेटा माइलोसाइट। इसके बाद दोस्तों एक आता है बैंड सेल, और इसके बाद जो है हमको प्राप्त होता है क्या, मैच्योर्ड न्यूट्रोफिल। तो सबसे पहला हमारा आ गया माइलोब्लास्ट, इसके बाद आ गया प्रो माइलोब्लास्ट, इसके बाद आ गया हमारा माइलोसाइट, देन मेटामाइलोसाइट, बैंड स्टेज एंड मैच्योरेशन। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दोस्तों 6 स्टेज जो है हो गए मैच्योरेशन की, जैसा कि लिखा था हमारे फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इसको याद करने के लिए दोस्तों क्या ट्रिक है, तो एक म्यूजिक बैंड है जिसका नाम है माई प्रो माई, यानी कि माई प्रोफेशनल माई मेटा बैंड। दिस इज द म्यूजिकल बैंड माई प्रो माई मेटा बैंड, जिसके बाद हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है मैच्योर्ड न्यूट्रोफिल। तो फर्स्ट माई से माइलोब्लास्ट, सेकंड प्रो से प्रोमाइलोब्लास्ट, इसी को कॉपी कर लेना है, इसके बाद माइलोसाइट, देन मेटा लगा के आगे माइलोसाइट एंड बैंड स्टेज, एंड लास्ट में मैच्योर्ड न्यूट्रोफिल। तो दोस्तों ये है हमारा डेवलपमेंट स्टेज ऑफ न्यूट्रोफिल की ट्रिक, जिसकी सहायता से हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम किस पे, डेवलपमेंट ऑफ स्नोफिल। फ्रॉम द प्रोजेनिटर सेल develops the eosinophil myeloblast, which in turn develops into myelocyte and then into mature स्नोफिल। तो दोस्तों स्नोफिल की 3 स्टेज हो गए, क्या क्या, सबसे पहला माइलोब्लास्ट, उसके बाद माइलोसाइट एंड उसके बाद मैच्योर स्नोफिल। ऐसे ही आ जाते हैं अब हम डेवलपमेंट ऑफ मोनोसाइट पे। मोनोब्लास्ट इज द अर्लियर रिकॉग्नाइजेबल सेल which develops into the promonocyte and then into monocyte. The nuclei of monocyte are not segmented and are indicated in shape with shaped kidney-like shape. The cytoplasm is finely granulated. The cell size is the largest of all the white blood cells seen in peripheral circulation. The cell size is largest, यानी कि सबसे बड़ा सेल होता है WBC में। Development of basophil. The general line of development is similar to the other members of granulocyte. From progenitor cell formation of basophilic myeloblast form and from which formation of basophilic take place। अब आ जाते हैं किस पे में, हमारा आ जाता है फोकस किस पे, डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट। ये थोड़ा सा अलग है दोस्तों। तो morphologically the lymphocytes are divided as small lymphocyte and large lymphocyte. Functionally, however, the lymphocytes are divided into two classes: T lymphocyte from thymus and B lymphocyte from bursa of Fabricius, which in man is probably the red bone marrow। तो दोस्तों जो हमारा क्या है, लिम्फोसाइट है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं किसके बेस पे, साइज के बेस पे, या मॉर्फोलॉजिकली कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अगर डिवाइड करें तो ये बढ़ जाता है किसमें,
एक तो हमारा आ जाता है स्मॉल लिम्फोसाइट और दूसरा आ जाता है हमारा लार्ज लिम्फोसाइट। लेकिन अगर हम इसको फंक्शन के ऊपर डिवाइड करें तो ये भी बढ़ जाता है दो भागों में। एक तो आ जाता है टी लिम्फोसाइट और एक आ जाता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों। About 70% of lymphocyte in the peripheral blood are T lymphocyte। यानी कि दोस्तों जो लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा टी लिम्फोसाइट की होती है एंड रेस्ट ऑफ द लिम्फोसाइट आर बी लिम्फोसाइट, और जो बचे हुए हैं वो बी लिम्फोसाइट यानी कि 30%। द डेवलपमेंट ऑफ lymphocytes टेक प्लेस एज follows। फर्स्ट, the precursor of the lymphocytes are present in the red bone marrow. During the fetal life from red bone marrow, some lymphocyte precursor go to the thymus. There they are processed and become T lymphocytes, which are immunologically competent. Second, these T lymphocytes go to the peripheral lymphoid tissue. From there, they make back and forth journey to blood. Third, some T lymphocyte becomes memory cell within the lymph nodes. On receiving a fresh antigenic challenge, T lymphocytes are supplied by the memory cell. Fourth, another precursor goes to the central lymphoid tissue. From here, they move to the peripheral lymph nodes and known as B lymphocytes. They also have memory cells which multiply and produce new cells on receiving an antigenic challenge. लाइफ स्पैन की बात करें दोस्तों तो इसमें जो हमारा सेल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Only a fraction of neutrophils, eosinophils, and basophils is present in the general blood circulation. Most of them reside in the bone marrow or in marginal pool. These cells remain in blood circulation for a couple of hours and then enter the extravascular tissue where they are destroyed after 2 days. Large number of neutrophils after leaving the blood enter the gastrointestinal tract from where they are lost daily. तो दोस्तों 2 दिन जो है किसका, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, इनका जो है लाइफ स्पैन होता है। ये कब होता है, जब ये सेल एंटर करते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में। ठीक है। जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल जो है ये ब्लड को छोड़कर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में चला जाता है, तब ये जो है इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 दिन हो जाता है, यानी कि डेली जो है खत्म होते रहते हैं। दूसरा आ जाता है किस पे, मोनोसाइट पे। तो आफ्टर लीविंग द बोन मैरो एंटर जनरल ब्लड सर्कुलेशन and after staying there for about a day, they enter the tissue. In the tissue, they are known as macrophages and constitute the reticuloendothelial system. As a macrophages, the cell has a variable lifespan, यानी कि दोस्तों इसमें कोई फिक्स नहीं होता है एज अ मैक्रोफेजेस। तो जब मोनोसाइट बोन मैरो से निकल के ब्लड सर्कुलेशन में आता है तब इसका जो है लाइफ स्पैन होता है 1 दिन का, पर डे। और जब ये ब्लड सर्कुलेशन को छोड़ के किसमें आ जाता है, टिश्यू में एंटर कर जाता है, तो ये मोनोसाइट से क्या बन जाता है, ये बन जाता है मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेज का जो लाइफ स्पैन है दोस्तों वो वेरिएबल होता है।
अब आ जाते हैं किस पे, लिम्फोसाइट पे। तो लिम्फोसाइट्स सर्कुलेट थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ नोड्स। तो दोस्तों लिम्फोसाइट जो है ये ब्लड से भी सर्कुलेट होता है और लिम्फ नोड से भी सर्कुलेट होता है रिपीटेडली। ईच टाइम दे स्पेंड ओनली अ फ्यू आवर्स इन द ब्लड। By this way, they survey the body for a possible invasion by antigen and maintain their vigil against the antigens. Their lifespan is variable. Some live for 2 to 3 days, some other for several months, and yet other may live for many years. तो दोस्तों जो लिम्फोसाइट है इसका जो लाइफ स्पैन है वो 2 दिन से लेके कुछ साल तक भी हो सकता है। देन अप्लाइड फिजियोलॉजी, ल्यूकोसाइटोसिस। If the WBC count increases more than 10,000 per cubic mm in blood, the condition is called leukocytosis. तो दोस्तों जब WBC नॉर्मल वैल्यू से अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। Acute bacterial invasion usually produce leukocytosis with rise in neutrophils. Parasitic infection also may produce moderate leukocytosis with a sharp rise in the percentage of eosinophil. In some chronic infection, example tuberculosis, the total count of WBC may remain within normal limits, but the differential count of lymphocyte may increases. तो क्या होता है दोस्तों, जब किसी पेशेंट में क्या हो जाता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तो जो हमारा WBC काउंट होता है जिसको हम TLC भी बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो ये तो नॉर्मल शो होता है। लेकिन जब हम DLC काउंट यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ होता है। तो ये केस हमारा बन जाता है किसका दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस का या फिर किसी और क्रॉनिक इन्फेक्शन का। इन ल्यूकेमिया देयर इज सम कैंसरस maturation of the leukopoietic cells of myelogenous or lymphogenous series. The condition is called myelogenous leukemia when the क्या है mutation affects precursor of myelogenous cells. The condition is called lymphogenous leukemia when the precursor of lymphocyte are affected. Leukemia is a condition in which fall in total count of WBC. तो दोस्तों जैसा कि ल्यूकोसाइटोसिस था, इसी तरह जब WBC का का वैल्यू जो है वो नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो many contributions, example repeated X-ray exposure, anti-folic acid drug use against cancer, or idiopathic conditions produce bone marrow depressions। इन सभी की वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, ल्यूकोपीनिया हो सकता है। अब आ जाते हैं क्या, ल्यूकोसाइट्स। व्हाट इज ल्यूकोसाइट्स? द ल्यूकोसाइट्स आर और white blood cells are nucleated corpuscles. In healthy adults, the number of leukocytes is between 5,000 and 10,000 per cubic mm of blood. The various type of white blood cells found in circulating blood are given below. Leukocyte जो कि बटा हुआ है दो भागों में, किसमें किसमें, ग्रेन्युलोसाइट एंड नॉन ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट को दोस्तों हम डिवाइड करते हैं तीन भागों में।
पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है स्नोफिल, तीसरा है बेसोफिल। नॉन ग्रेन्युलोसाइट को हम बांटते हैं दो भागों में, पहला है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। वैल्यू की बात करें दोस्तों तो इसकी संख्या होती है 50 से 70%। स्नोफिल 1% से 4%, बेसोफिल 0.2% से 1%, लिम्फोसाइट 25% से 45% एंड मोनोसाइट की संख्या होती है दोस्तों 2% से 8%। This classification is based upon certain morphological characteristics of the leukocytes. When a blood film is stained by using a staining solution, example Leishman stain, counting containing methylene blue is a basic dye and eosine and acidic dye. The nucleus is stained blue by the basic dye. The granules present in some type of leukocytes may be eosinophilic, basophilic, or neutrophilic. Accordingly, the cells are termed as eosinophils, basophils, and neutrophils, respectively. The leukocyte containing granules are called granulocytes, and those who do not contain granules are non-granulocytes. तो दोस्तों मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो जिस भी सेल्स में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दानेदार होते हैं, उनको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और जिसमें नहीं होते हम उसको क्या कहते हैं, अग्रेन्युलोसाइट कहते हैं या नॉन ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा स्टेन है, कौन सा स्टेन है, लीशमैन स्टेन है। इसमें दो तरह के डाई होते हैं। एक होता है बेसिक डाई जिसमें हम क्या आ जाता है, मेथिलीन, मेथाइलीन। एंड दूसरा दोस्तों होता है एसिडिक डाई जो कि होता है क्या, इयोसिन। तो ये दो चीजें मिली होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये होता है बेसिक होता है न्यूक्लियस। इस वजह से इसका कलर जो है ब्लू हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी सेल में न्यूट्रल होते हैं, किसी में एसिडिक होते हैं, किसी में बेसिक होते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली टू स्टेन अलग अलग कलर के हो जाते हैं। बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। तो द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूट्रोफिल कंटेन सेवरल लोब्स। तो दोस्तों जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, उसका जो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वो बहुत सारे लोब बने होते हैं, उसमें सेवरल लोब होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह के दोस्तों लोब बने होते हैं। The number of lobe increases as the cell grows older। तो दोस्तों जितना पुराना सेल होता जाएगा उतने ज्यादा आपको लोब देखने को मिल सकते हैं। In healthy state, maximum number of lobe in a neutrophil can be about 7। तो दोस्तों अगर हेल्दी सेल है तो उसमें मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ लोब्स को 7 देखने को मिल सकते हैं। द स्नोफिल न्यूक्लियस इज usually bilobed and neutrophil bilobed, and the nucleus is an basophil of basophil in often S-shaped। तो दोस्तों जो ईस्नोफिल है हमारा, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो तो बाइलोब्ड होता है और वो कुछ इस तरह का होता है जैसा कि एस बना हो। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कंटेन fine cytoplasmic granules, while eosinophils and basophils contain very coarse cytoplasmic granules। तो दोस्तों जो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बाइलोब बेसोफिल। तो ये हो गया न्यूट्रोफिल, ये हो गया एसिनोफिल, ये हो गया बेसोफिल। तो दोस्तों जो न्यूट्रोफिल होता है उसमें बहुत ही फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, लेकिन जो हमारा एसिनोफिल और बेसोफिल होता है
उसमें जो ग्रेन्यूल्स है वो थोड़े से बड़े साइज के होते हैं। स्नोफिल में रेड कलर के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, बेसोफिल में ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, जबकि न्यूट्रोफिल में आपको पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। A small lymphocyte cell contains a nucleus which almost wholly fills up the cell। तो दोस्तों जो हमारा क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, उसका कैसा होता है, तो ये हमारा हो गया लिम्फोसाइट का सेल। इसका जो दोस्तों होता है न्यूक्लियस, वो मोस्टली इसके साइटोप्लाज्म को कवर किए रहता है। यानी कि जो सेल होता है हमारा, ये पूरी तरह से कवर होता है किससे, न्यूक्लियस से। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। द न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड, इसमें न्यूक्लियस में लोब नहीं होता है। इन लार्ज lymphocyte द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज comparatively larger. The monocytes are the biggest of the leukocytes, with nucleus showing indentation. The diameter of granulocyte ranges between 10 and 14 μm। तो दोस्तों जो हमारा क्या होता है, मोनोसाइट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें किडनी शेप्ड का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 10 से 14 म्यूएम होता है। That of lymphocyte between 7 and 10 म्यूएम, whereas for monocyte it is 12 to 20 म्यूएम। लिम्फोसाइट दोस्तों कितना होता है, 7 से 10 म्यूएम होता है। तो सबसे बड़ा जो सेल है ये हमारा क्या हो जाता है, मोनोसाइट। पहले स्लाइड पे function and properties of leukocyte। Leukocytes are needed by the body for its defense against invading organisms like bacteria, viruses, parasites, and cancer cells. It is mainly the neutrophils and the monocytes that attack and destroy viruses and bacteria in the circulating blood. Although blood monocytes have little ability to fight infection agents, once they enter the tissue, they begin to swell and develop large number of lysosomes in the cytoplasm. These cells are called macrophages, which are capable of combating disease agents. Plasma cells, which are derived from lymphocytes, produce immunoglobulins which neutralize the toxins produced by invading organism। तो दोस्तों जो फंक्शन है ल्यूकोसाइट का वो क्या है, वो है प्रोटेक्ट करना हमारी बॉडी को किससे, बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से, कैंसर सेल से। और अब आते हैं फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स पे। तो न्यूट्रोफिल्स आर कॉल्ड अपॉन टू एक्ट इन एक्यूट इन्फेक्शंस। तो दोस्तों जो एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं उनसे हमको बचाता है कौन, न्यूट्रोफिल्स। व्हेन देयर इज एन एक्यूट इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल्स promptly come to the spot, cordon the area, phagocytese the organism and digest them। तो दोस्तों न्यूट्रोफिल हमारा क्या होता है, फैगोसाइट का काम करता है। इसका काम करता है फैगोसाइट्स का। जहां पे भी इंफेक्शन होता है वहां पे ये पहुंचता है और तुरंत उस बैक्टीरिया को जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है, खा जाता है। द lysosomes present in neutrophils carry a large number of proteolytic, hemolytic, lipolytic enzymes and also other enzymes such as nucleotidase and catalases। तो दोस्तों ये हो गई इंपॉर्टेंट लाइन, क्या आ गई,
The lysosomes, the lysosomes present in neutrophils carry a large number of proteolytic, amylolytic, lipolytic enzymes and also other enzymes such as nucleotidase and catalases. These enzymes act upon the phagocytized bacteria and hydrolyze the molecules present in the invading organism. The invading organism destroyed some local tissue which produce some chemicals, notably histamine, serotonin, and bradykinin. These substances cause vasodilation of the local area. The circulating neutrophils adhere to the margins of the blood vessels and come out to act by throwing their pseudopodia into the pores in between the endothelial cells of the living lining wall of capillaries. फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्स करते हैं ल्यूकोसाइट को ल्यूकोसाइट्स इंक्लूडिंग फैक्टर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड एंड इन्फ्लामेड area when these reach bone marrow via blood cause release of granulocytes from bone marrow. दूसरा infection may cause stress which in turn causes release of ACTH. This hormones cause release of WBC from the marginal pool. More neutrophils appears at the infected and inflamed spot. It causes rise in WBC count which is an usual features of acute infection. Function of monocyte. The circulating monocyte leave the intravascular compartment and form tissue macrophages. These macrophages ingest mainly those bacteria which commonly produce chronic infection. The They phagocytes bacteria in acute infection. They also phagocytes tissue, derives organic and inorganic chemicals, and even cancerous cells. Giant cells are formed where severe macrophages coalesces together. तो दोस्तों दो चीजें यहाँ पे है एक तो है आपका फैगोसाइट दूसरा है मैक्रोफेजेस फैगोसाइट एक्यूट इन्फेक्शन के लिए होता है मैक्रोफेज क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए यूज होता है फैगोसाइट न्यूट्रोफिल होता है मैक्रोफेज मोनोसाइट होता है ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फंक्शन ऑफ lymphocyte आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द phenomenon called immunity b lymphocyte are ultimately converted into plasma cells, which produce immunoglobulins. These are present in the gamma globulin fraction of plasma proteins. तो दोस्तों जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है किसमें प्लाज्मा सेल्स में जो कि प्रोड्यूस करता है इम्यूनोग्लोबुलिन तो इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा सेल होता है प्लाज्मा सेल होता है ठीक है प्लाज्मा सेल होता है और जो कि किसको कहते हैं हम ये कन्वर्ट होता है बी लिम्फोसाइट से तो बी लिम्फोसाइट से कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सेल जो प्रोड्यूस करता है क्या इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि आईजी these are present in the gamma globulin fraction of plasma protein the immunoglobulins combined with and neutralize bacteria and various toxic materials produced by invading organisms. Cellular immunity is produced by T cells. These cells combine directly with the bacteria, viruses, cancer cells and destroy them.
तो दोस्तों जो हमारा सेलुलर इम्यूनिटी होता है, सेलुलर इम्यूनिटी होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो करता है टी लिम्फोसाइट, जो कि डायरेक्ट होता है किसके कांटेक्ट में? बैक्टीरिया, वायरस और कैंसर सेल के, जिसको ये डिस्ट्रॉय करता है। फंक्शन ऑफ स्नोफिल की बात करें तो नॉट मच इज नोन अबाउट द स्नोफिल्स विद सर्टेनली these cells rise in number in allergic disorder and also in parasitic infections। तो दोस्तों जब एलर्जिक डिसऑर्डर होता है या फिर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में ये बढ़ जाता है। The eosinophilic can ingest antigen antibody complexes, neutralize histamine, and dissolve clots. A protein called major basic protein present in the eosinophils destroys the larval parasite. Function of basophil की बात करें तो basophil of blood contains histamine, serotonin, and heparin. In the tissue, identical mast cells are present. During inflammation, histamine, serotonin, and bradykinin are liberated by the damaged basophils as well as by the mast cell. Histamine and serotonin are powerful vasodilators. अब आ जाते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोपोइसिस, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। Generation of platelets. Platelets are developed from the giant cells called megakaryocyte in the bone marrow। तो दोस्तों प्लेटलेट जो है बोन मैरो में बनता है, लेकिन ये किससे बनता है? ये सबसे पहले बनता है जायंट सेल, जिसको हम कहते हैं मेगाकैरियोसाइट। A single megakaryocyte can give rise to about 1000 platelet। एक मेगाकैरियोसाइट से 1000 प्लेटलेट जो है बनते हैं। Thus, the platelets are produced in the red bone marrow, and the pluripotent stem cell is the most primitive cell in the line of platelet production. Successive cells are pluripotent stem cell, CFU, M, promegakaryoblast, then megakaryoblast. The pseudopods of megakaryocyte are thrown inside the sinusoids of bone marrow, and then the tip of the pseudopods is detached and become a platelet. Thrombopoietin stimulates the increase of the number of megakaryocytes of the bone marrow, and thus in the increase in the number of platelets. The normal lifespan of platelet is between 7 to 14 days. Applied physiology. The thrombocytopenia is a condition in which the platelet count is low. This leads to purpura but not coagulation defects. After surgical operation and childbirth, the number of platelets increases. This may produce risk of intravascular clotting. Platelets. The platelets are very small, non-nucleated bodies. Diameter about 3 mm, consisting of cytoplasm enclosed within a cell membrane. Golgi apparatus and a scanty amount of mitochondria are found in the cell. Platelets also contain very fine alpha granules, which probably contain platelet factor 3 and serotonin. Platelets also contain ADP, various clotting factors, and microtubules made up of thromboxane, which help the platelets to retract. The number of circulating platelets is between 1 lakh and 5 lakh per cubic mm of blood. When the platelet count goes below the critical count,
lower than 40,000 per cubic mm. The subject develops hemorrhagic manifestation. The normal lifespan of platelet is between 7 to 14 days. About 10% of the circulating platelets are utilized daily for arrest of minor hemorrhages. Of the rest, most of the platelets are destroyed by the macrophages in the spleen. दोस्तों बात करते हैं फंक्शन के। द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट इज टू असिस्ट इन hemostasis. What is hemostasis? Prevention of blood loss through various processes as follows. What is the process of blood loss prevention? First, platelets aggregate and stick to the exposed collagen of a damaged blood vessels. This way, the vent in the blood vessels seals off. Second, the aggregate platelets release vasoactive substances which assist in vasospasm, which lasts for about 30 minutes and helps in the initial process in the arrest of hemorrhage. The platelet also release factor 3 and help in blood coagulation. Number 3. The platelets can retract and cause clot retraction due to their thrombostatin content, which is necessary for forming firm clots. Fourth, platelet help in the coagulation of exudate, which follows bacterial infection. This coagulation helps to cordon off the bacteria and thus localize the bacterial infection. तो दोस्तों ये हेल्प करता है जो लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको बढ़ने से। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी को इसका हेल्प मिल सके। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।